नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। आज हम बात करेंगे गुड़ के बारे में। जैगरी, जिसको इंग्लिश में जैगरी कहते हैं। तो गुड़ हम जानेंगे कि क्या होता है। सर्दियों में ये बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हमारे शरीर में गर्माहट भी पैदा करता है। तो आज हम जानेंगे इसको किस तरह से हम सेवन करें ताकि ये हमारे लिए औषधि के रूप में बने और हमारे लिए फायदेमंद हो, और किसको कितनी मात्रा में खानी चाहिए और कब कब इसका सेवन करना चाहिए। इस समय सर्दियों में गुड़ की पट्टी मिलती है, मूंगफली पट्टी या तिल की पट्टी, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और ये सीजन में आती है, इसलिए इसको खाना भी चाहिए क्योंकि ये हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी होती है। तो आइए जानते हैं गुड़ के क्या फायदे होते हैं। गुड़ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। खाना खाने के बाद कुछ लोग हैबिट में थोड़ा सा गुड़ खाते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? डाइजेशन। खाने को हमारे अच्छे से डाइजेस्ट करता है और इसके साथ साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और अच्छा बनाता है, तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है। इसके साथ साथ मीठा खाने से हमारा मूड भी अच्छा होता है। जब हम कुछ मीठा खाते हैं ना, हमें बहुत, जब स्ट्रेस होता है, तनाव या क्रोध होता है, तो हमें थोड़ा मीठा खा लेना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा मूड सही हो जाता है। तो ये मूड को भी हमारे सही करता है। इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। महिलाओं में आयरन की कमी होती है तो उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसको सेवन कैसे कैसे करना है, तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ आप खा लीजिए और तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको सही रखता है। और अगर आपको सर्दी जुकाम है तो आप अदरक में इसको मिलाकर सेवन करने से आपकी सर्दी जुकाम, मौसम बदल रहा है तो सर्दी जुकाम में राहत दिलाता है। इसके साथ साथ आपको अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है तो गुड़ के साथ थोड़ा सा घी मिलाएंगे, ये हमारी आंतों को में स्निग्धता प्रदान। घी के साथ जब गुड़ को खाते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आंतों को स्निग्धता यानी कि स्नेहन का काम करता है। और इसके साथ साथ गुड़ खाने से हमारे शरीर में एनर्जी भी आती है, इंस्टेंट एनर्जी आती है। बहुत थकान जब हम महसूस कर रहे हों, बहुत थक रहे हों, तब हमको इसका सेवन करना चाहिए। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपको, जैसे पेट में ब्लॉटिंग की समस्या है, कभी कभी ठंड लग जाती है, पेट में गुड़गुड़ाहट सी होने लगती है, लूज मोशन होने लगता है, तो आप इसको अजवाइन के साथ सेवन करिए। अपच की समस्या है तो आप इसको भुने हुए जीरे के साथ या फिर सौंफ के साथ सेवन करिए। तो अगर हम किसी के साथ इसका सेवन करते हैं तो इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत परफेक्ट हो जाता है और हमारे लिए औषधि बन जाता है। तो गुड़ का सेवन करें, लेकिन कुछ चीज़ें जानते हैं, अति सर्वत्र वर्जते, ये हम हमेशा कहते हैं। तो किसी चीज़ पर आप इसका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं तो आपका फैट बढ़ेगा, जो कि इस समय ये आम समस्या हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन ना बढ़े तो आप लिमिट में खाइए, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छाई आप तो कहेंगे, आपने तो बहुत सारी तारीफ कर दिया, बहुत अच्छाइयाँ हैं, लेकिन अति सर्वत्र वर्जते, ज़्यादा नहीं करना है, इसको कम सेवन करना है। इसके साथ साथ डायबिटीज़ वाले इसको ऑप्शन के रूप में, अगर उनका मीठा खाने का मन कर रहा है, मीठे की क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग हो रही है, तो थोड़ा सा खा सकते हैं, इसके लिए भी ऑप्शन है। तो आप इसको यूज कैसे करें? अगर आप इसको चाय में डाल के, गुड़, चीनी की जगह गुड़ डाल के खा लीजिए, ये बेस्ट है ऑप्शन। दूसरा आप क्या करें, गुड़ और चना खाइए। गुड़ और चना खाने से आपको अगर सर्दी लग जाती है तो उसमें भी रिलीफ मिलता है। जब चने का सेवन करते हैं तो अगर हमको कफ की समस्या, बहुत ज़्यादा कफ की समस्या रहती है, तो बहुत रिलीफ मिलता है। शाम के नाश्ते के रूप में इसको हम ले सकते हैं, इंस्टेंट एनर्जी भी मिलता है, थकान हल्का फुल्का नाश्ते के रूप में कर सकते हैं हम इसको। तो ठंडियों में इसका सेवन आराम से करें और ज़्यादा नहीं करें, ध्यान रख के करें। और गर्मी में अगर आपको सेवन करना है, गुड़ खाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा सौंफ, जिसका कि तासीर ठंडा होता है, और थोड़ी सी धनिया भून के उसके साथ करें। गर्मियों में ज़्यादा सेवन, गुड़ का सेवन प्राचीन समय से होता आया है। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बहुत बूस्ट करता है। इसके साथ साथ हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। शरीर में जो गंदगी होती है ना, इसीलिए प्रेग्नेंट लेडी जब प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी होती है, तो जो हम लोग हरीरा या अछवानी बनाते हैं प्रेग्नेंट लेडी को देने के लिए, ताकि अंदर की जो गंदगी है उनका खून साफ हो सके और अंदर की जो गंदगी है वो है, ये शरीर को हमारे डिटॉक्स करता है।
इसके साथ साथ हमारी इम्यूनिटी में खून की में गंदगी होती है तो खून को भी साफ करने का काम करता है। ये प्राचीन समय से पूर्वज भी हमारे उपयोग करते आ रहे हैं, इसलिए हमें फिर से इसका उपयोग करना चाहिए। अगर आपको शुगर का कहीं इंटेक चाह रहा है, ये एक स्वीटनर ही नहीं है बल्कि ये एक औषधि भी है। आप इसको परमानेंट यूज करें, चीनी की जगह ऑप्शन में यूज करें। लेकिन क्या चीनी की जगह इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये किया जा सकता है। अगर ये आप जानना चाहते हैं तो अगले वीडियो में हमारे जरूर जुड़िएगा कि चीनी की जगह इसका प्रयोग कैसा रहता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।